जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह इन दिनों लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा इन बैठकों में नजर नहीं आए, तो कहीं ना कहीं वो आरसीपी सिंह के साथ एडजस्ट होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो आरसीपी सिंह की इन बैठकों को अहम नहीं मानते। उन्होंने कहा कि जब बड़े नेताओं की बैठक होगी उसमें उपेंद्र कुशवाहा जरूर शामिल होंगे। ऐसे में आरजेडी की प्रतिक्रियाएं लेना भी ज़रूरी है। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता शारिका पासवान जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है जेडीयू और एनडीए में, क्या लग रहा है कि एनडीए में अंदर खाने में सब ठीक चल रहा है सारिका जी? क्योंकि आरसीपी सिंह के साथ उपेंद्र कुशवाहा एक भी बैठक में शामिल नहीं हो पाए। देखिए, आरसीपी सिंह अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जेडीयू के, और उपेंद्र कुशवाहा जी उन्होंने अपने पार्टी का विलय किया पार्टी का। तो अब आप देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है कि ऐसे लोग जो पार्टी में भरोसा करके उन्होंने पूरे की पूरी पार्टी को विलय कर दिया उसमें, और आज वही लोग कह रहे हैं कि अगर बड़े नेता शामिल होंगे, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा कोई पार्टी का तो होता नहीं है भाई, और जितने भी तरह की बैठकें होती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही साथ होती हैं। तो इस तरह की जब बातें सुनने को मिलती हैं तो ये प्रूफ करता है कि पार्टी के अंदर जो दलें जो बाहर से आके भी और ऐसे अन्य नेता जो पार्टी में शामिल हुए, कहीं ना कहीं वो आज के डेट में उनकी तालमेल सही नहीं है। वो ठगे हुए गए हैं कि जिन वादों के कारण उनको बुलाया गया या जिस तरह का भी विलय हुआ, मैं नहीं जानती कि अंदरूनी क्या उनकी साठगांठ रही होगी, लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी में अंतर्कलह है और बहुत बड़ी है, बहुत ज़बरदस्त है वो, और यही कारण है कि इस तरह के जो है वक्तव्य सुनने को बाहर मिल रही हैं। बिल्कुल। हालांकि वो जरूर कहते हैं कि अगर कोई बड़े नेताओं की बैठक होगी उसमें वो शामिल होंगे। एडजस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं, क्या आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में एडजस्टमेंट हो नहीं पा रही है? देखिए, आरसीपी सिंह जो है वो जेडीयू के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। आरसीपी टैक्स जो है वो बहुत बिहार में प्रचलित है। हम सब जानते हैं कि बिना आरसीपी टैक्स दिए हुए कोई काम यहाँ होता नहीं है, निकलता नहीं है। तो अब अगर उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों ऐसी बात कह रहे हैं, ये तो मुझे लगता है बेहतर उपेंद्र कुशवाहा जी ही कहेंगे, बता पाएंगे इसका सही मायने में जवाब। लेकिन हाँ, ये तो ज़रूर है कि पूरे के पूरे जेडीयू पे आरसीपी सिंह जो है वो बहुत अहमियत रखते हैं, और उनके दरवाजे पे बिना आप कहते हैं माथा टेके हुए आपकी अंदर एंट्री नहीं हो सकती है। तो वो अंदर उनकी क्या है, ये मुझे लगता है बेहतर उपेंद्र कुशवाहा ही जवाब दे सकेंगे। जेडीयू के नेता केसी त्यागी का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव के समय चिराग पासवान भीतरघाती नहीं करते तो राजद 40 सीटों पर ही सिमट जाती। ये सब बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, अभी चिराग पासवान ने जिनमें एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि जो विधानसभा चुनाव वो लड़े थे और उन्हें इंडिविजुअली लड़ना था, और इसकी पूर्ण जानकारी जो है बीजेपी को थी। यानी कि ये पूरी की पूरी जो रणनीति है वो बीजेपी के इंस्ट्रक्शन में की गई थी, जो चिराग पासवान ने बिहार इलेक्शन में खुद को अलग होकर के वो लड़े थे। और हम सब जानते हैं कि उस वक्त भी ये बहुत ही साफ था, स्पष्ट था कि चिराग पासवान बीजेपी की बी टीम की तरह उन्होंने काम किया था, और इसका पूरा का पूरा लाभ हम देख रहे हैं कि 74 सीटों पे बीजेपी बिहार में जीत करके आई। अगर आज चिराग पासवान बी टीम की तरह बीजेपी के नहीं काम कर रहे होते तो यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या बीजेपी का इतना अस्तित्व बिहार में है कि वो 74 सीट जीत करके ला पाती? बिल्कुल नहीं ला पाती। आरजेडी की सीटें कम हुई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे वोटों की, हमारी नेताओं की जो काउंटिंग अंत में जो हुई है जिन प्रत्याशियों की, वो उन्होंने वहाँ पे गलतियाँ अपने सत्ता में पक्ष का रहते हुए उन्होंने दुरुपयोग किया। मिशनरी का दुरुपयोग करके उन्होंने ज़बरदस्ती बाय फोर्स थी उन्होंने उनको हरवाया। ये ज़रूर है कि उन कारणों से हमारी तकरीबन 15-16 सीटें जो हैं वो कम हुई हैं, लेकिन बी टीम होने का, चिराग पासवान जी का इंडिविजुअली उतरने का सीधा फायदा बीजेपी को होती हुई दिखाई दी है यहाँ पे। बिल्कुल सारिका जी, एक बयान तेजस्वी यादव ने अपने राघोपुर दौरे पे दिया था। उन्होंने कहीं ना कहीं भविष्यवाणी कर डाली थी कि 2-3 महीने में सरकार गिर रही है, ऐसा आप लोग भी कहती हैं। आपको लगता है कि ये सच में ऐसा होने वाला है? क्योंकि आरसीपी सिंह कहते हैं कि तेजस्वी यादव आम के सीज़न में आम देखना चाहिए, कार्तिक के महीने में वो सोचते हैं आम गिरेगा, तो ये तो बयान सामने ऐसे आया। देखिए, आरसीपी सिंह जो है ना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को भी लेकर के खुश नहीं है। वो अभी भी अपना कहीं और मंत्रिमंडल में विस्तार में उनकी निगाहें टिकी हुई है। तो कुछ लोग होते हैं ना, हर जगह अपना कब्जा जमा के रखना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जानते हैं उनका अपना राजनीतिक अस्तित्व कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनके नाम पे वो अपना राजनीतिक गोटी खेल सके। तो इन लोगों के लिए एकमात्र लालू परिवार ही है जिनके नाम पे अपनी राजनीतिक चमका सकते हैं। दूसरी बात, ये कोई भविष्यवाणी की बात नहीं है। सरकार तो बननी ही थी महागठबंधन की,
जो मैंडेट था, जो बिहार की जनता, हमने देखा वो भीड़ जो जमा हो रही थी वो ऐसे नहीं हो रही थी, वो पक्ष में थी, महागठबंधन के पक्ष में लोगों ने वोट किया था, जिसका कि मशीनरी का दुरुपयोग करके इन्होंने अपने फेवर में किया, साठ गांठ करके, चोरी डकैती करके इन्होंने सरकार बना ली। लेकिन आज देखिए सरकार की क्या स्थिति है, 4 स्तंभों पे चलने वाली 4 स्तंभ जो है वो एक साथ खड़े नहीं है, वो हिल रहे हैं, डगमगा रहे हैं, और कभी भी एक स्तंभ टूट के गिरेगा और ये सरकार धराशायी हो जाएगी। तो ये भविष्यवाणी नहीं है, आने वाले समय में बहुत जल्द, और बिहार की जनता को इंतजार है कि वो विकास के वादे जो सरकार ने करके झूठी ही सही वो एक बनाई है उन्होंने सरकार, आज बिहार की जनता इंतजार कर रही है उन वादों को पूरे होने के, लेकिन आज ठगे हुए महसूस करे। तो बिहार की जनता भी इंतजार कर रही है कि ये सरकार जो है बदले और तेजस्वी यादव जैसे नवयुवक नौजवान जिस पे कि उन्होंने भरोसा किया था वो बिहार की बागडोर संभाले और बिहार को ऊंचाई पे ले जाए, बिहार के विकास को, तरक्की को, गाड़ी को आगे बढ़ाए। वो एनडीए की बात आपने की है, एनडीए में शामिल पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी लगातार सवाल पूछते हैं, और दिल्ली में एक समाचार एजेंसी ने जब उनसे पूछा कि आप भाजपा का विरोध लगातार क्यों करते हैं, उनका जवाब आया कि मैं भाजपा नहीं, मैं मोदी जी और नीतीश का भी विरोध करता हूँ, लेकिन उनकी गलत नीतियों का। आपको लगता है कि एनडीए के ये 4 स्तंभ जो हैं डगमगा रहे हैं, उनमें से 2 स्तंभ? बिल्कुल, कई बार बीजेपी के ही मंत्रियों ने नीतीश कुमार के कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह उठाया है कि ये सही से सरकार नहीं चला पा रहे हैं। आज उनके ही सत्ता दर के जो लोग हैं, गठबंधन के जो लोग हैं, चाहे वीआईपी हों, चाहे हम पार्टी के सुप्रीमो हों जीतन राम मांझी, उनके भी कई बयान हैं ऐसे जो पार्टी के खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि उनके अंदर जो है वो सही से अभी उनकी आपसी जो तालमेल है वो सही नहीं है। तो ये कारण बहुत बड़ा हो सकता है। और जीतन राम मांझी के बारे में ज़रूर मैं एक बात कहूँगी, अगर वो अपने एक बयान पर टिके रहते तो शायद बिहार की जनता उन पर भरोसा करती है, लेकिन उनका बयान भी है जो है ना वो वक्त के साथ बदलता रहता है। तो बिहार की जनता ये भी देख रही है कि कौन है जो अपने जो राजनीति चमकाने के लिए अपने बयान दे रहे हैं और कौन है जो बिहार की जनता के दुख सुख के साथ सरोकार रखता है। बिल्कुल, शारिका पासवान को आप सुन रहे थे, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, और इन दिनों बिहार की सियासत काफ़ी गरमाई हुई है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव का बयान, उसके बाद आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी लगातार बयान दे रहे हैं। तो आने वाले समय में अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में क्या उलटफेर देखने को मिलते हैं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी सनी के साथ। अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार, पटना।